रब्बिल आलमीन। इस वक्त हम शखर सब्ज़ के पास अमकना के मुकाम पर ख्वाजा मौलाना अमकंगी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर मौजूद हैं और ये हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिदुल फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी के दादा मुर्शिद यानी ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद आप हैं। और ये देखने में एक कब्र या एक तावीज़ है, मगर कहा जाता है कि इसके अंदर उनके 30 खुलफा और 30 मुरीदीन की ख़ास मुरीदीन की जौन सी कब्रें सब बाद में इसको एक कब्र कर दिया गया, जौन सा एक बना दिया गया। तो इस वक्त यहाँ हम हज़रत मौलाना अमकंगी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए, जहाँ पर 10 सदियों के मुजद्दिद जो इनके मुरीदों में से थी और जिनकी बशारत बाज़ रिवायात या हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, हज़रत मुजद्दिदुल फ़िसानी की, इमाम रब्बानी की। इस पहाड़ की चोटी के ऊपर जब हम पहले आए थे तो सब ये रास्ते कच्चे थे और हम पहाड़ के ऊपर नीचे से पगडंडियों पर चढ़कर आए थे, मगर अब तो ये रास्ते मुकम्मल हो चुकी हैं इस मज़ार के ऊपर पहुंचने के लिए। ये वो दरख्त है जो अमकना के अंदर ख्वाजा मौलाना अमकनी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने मौजूद है। कहा जाता है कि ये 1300-1400 साल पुराना दरख्त है और अभी 2 साल पहले इसको आग लग गई थी, तो 2-3 फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इसको आग बुझाई। ये लोग बता रहे थे कि कहते हैं इनकी रिवायात के मुताबिक कि चनार के दरख्त को जब वो 1000 साल उसकी उम्र पूरी हो जाए तो उसको खुद ब खुद आग लग जाती है। तो खैर जब मैं पहले आया था तो उस वक्त, आज भी ये फ्रेश है, देखें चल रहा है। उस वक्त हमारे गाइड ने हमें बताया था कि ये 1300-1400 साल पुराना दरख्त है और इसके अंदर एक दरवाज़ा है और अंदर एक पूरा कमरा बना हुआ है जिसके अंदर बैठकर आप कोई कॉन्फ्रेंस, कोई महफिल या महफिल ज़िक्र आप गपशप कर सकती हैं। जो उनसे अब आप इसको देख सकती हैं।